डिस्कस द एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शंस। और इसके इंट्रोडक्शंस में हम लोगों को टोटल पढ़ना है सबसेट्स के बारे में, इंटरवल्स के बारे में और भी इसी तरह की टॉपिक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अगर इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों को समझ में आ गया तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और स्टूडेंट इस इंट्रोडक्शन के बेस पे जितने भी हमारे साइड बुक्स में क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी केयरफुली इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग का काम क्या है कि इसके इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इस इंट्रोडक्शन में है क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट सबसेट। सबसेट 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 क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसेट क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसेट जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि A जो है वो B का सबसेट है। मैंने बोला कि A इज द सबसेट ऑफ, मैंने बोला A इज द सबसेट ऑफ B। इट मींस एक कोई दो सेट है हमारे पास, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो स्टूडेंट ये सबसेट तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। जब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए स्टूडेंट तो हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन कि when a set A is the subset of, when a set A is the subset of set B, if every element of A will be belongs to set B। आई थिंक स्टूडेंट ये डेफिनेशन आप लोग को केयरफुली समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट A है, वो B का सबसेट तभी होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे सेट B में। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मैंने एक बोला कि एक सेट है 1 2। क्लियर स्टूडेंट? और मैंने बोला एक B सेट है 1 2 3 4। तो स्टूडेंट देखिए इसके 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 भी, मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस A इज द सबसेट ऑफ B। स्टूडेंट एनसीईआरटी में इससे शो करता है, बट एक ऐसी कंडीशन है उसको बतानी पड़ेगी, बट साइड बुक्स में ऐसे शो करता है स्टूडेंट, ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं और वैसे भी शो कर सकते हैं। बट स्टूडेंट ये जो होता है ये प्रॉपर सबसेट होता है। ये जो होता है प्रॉपर सबसेट, इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट, लेकिन हम लोग को इसके इस चीज के बारे में आगे पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो स्टूडेंट हम लोग इसी साइन का यूज करते हैं। एनसीईआरटी में इसको यूज किया, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, बट ये एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट को भी बताया है। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट को भी बताया है और ये सबसेट है और प्रॉपर सबसेट अभी हम आप लोग को बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो जो साइड बुक्स में दिए हुए हैं हम लोग उस साइन को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, बट अभी एनसीईआरटी की भी बात यहाँ पर आ जाएगी। तो केयरफुली आप लोग को देखना है स्टूडेंट। तो A के सारे एलिमेंट अगर B में बिलोंग कर गए तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि A इज द सबसेट ऑफ B। और ये होता है स्टूडेंट नोटेशन। दिस इज द नोटेशन ऑफ सबसेट। नोटेशन ऑफ सबसेट। क्लियर स्टूडेंट? एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट कि सबसेट क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक सेट और ले लिया 3 4। तो देखिए स्टूडेंट ये भी इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि C के सारे एलिमेंट, C सेट के सारे एलिमेंट B सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस C इज द सबसेट ऑफ B। ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोग के समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। तो यही होता है सबसेट। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, हम लोगों को देखना है ना स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरसेट। सुपरसेट, व्हाट इज सुपरसेट? इफ A is the subset of B, if student A is the subset of B, if A is the subset of B, then we said that B is the superset of A. B is the superset of A. आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि A अगर B का सबसेट है तो B A का क्या होगा? सुपरसेट होगा। B is the superset of A और इसको नोटेशन करेंगे, it is denoted by B is the superset of A। बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इसको पूरा ऐसे पलट देना। जैसे इसको पलटेंगे तो ये साइन भी ऐसे हो जाएगी और ये उधर पहुंच जाएगा। तो इट मींस B is the superset of A। तो ये भी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। सबसेट क्या कि A के सारे एलिमेंट अगर B में बिलोंग कर रहे हैं तो A B का सबसेट है, और A B का अगर सबसेट है तो B A का क्या होगा स्टूडेंट? सुपरसेट होगा।
क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट अगली टॉपिक, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है स्टूडेंट? प्रॉपर सबसेट क्या होता है स्टूडेंट? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, if A is the subset of B and A is not equal to B, if A is the subset of B and A is not equal to B, so A is the proper subset of B। तो स्टूडेंट ये क्या होगा? A B का क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि if A is the subset of B and A is not equal to B, so A is the proper subset of B। क्लियर स्टूडेंट? ये समझ में आ गया होगा कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं। देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 और बी मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4। तो स्टूडेंट देखिए ये क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इक्वल की भी इक्वल सेट की डिफिनेशन में मैंने आप लोग को पिछले इंट्रोडक्शन पिछले वीडियोस में आप लोग को बताए हुए हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? when both sets have exactly same element, when both set have exactly same element, it means स्टूडेंट अगर 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें ही होना चाहिए और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये कहां इसके इक्वल है? इसमें 1 2 है बट इसमें 1 2 के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा? ये इसके इक्वल नहीं होगा। तब क्या होगा स्टूडेंट कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ये होता है प्रॉपर सबसेट कि ए बी का सबसेट हो बट ए बी के इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट ये तीनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गई होगी। ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी, सो बी व्हाट इज बी? बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। एंड व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन वी से दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर स्टूडेंट? आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट। इसके आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। अब हम लोग को कुछ नोट देखने हैं कि नोट क्या है। हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं स्टूडेंट, तो वो पॉइंट आप लोगों को बहुत ही केयरफुली देखना है क्योंकि उस पॉइंट से भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और ये चीज सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी और उस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे कि वो कैसे होगा। ये पॉइंट अगर हम आप लोग को लिखवाएंगे स्टूडेंट तो उसको प्रूफ भी देंगे कि वो पॉइंट कैसे हुआ, तब आप लोग कहेंगे हाँ ये पॉइंट बन सकता है। उस पॉइंट को दिमाग में ले करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं क्या नोट है। तो स्टूडेंट फर्स्ट नोट क्या है? फर्स्ट नोट हम लिखवा रहे हैं ए बी का सबसेट है। When student A is the subset of B, so हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं A B का सबसेट तभी होगा जैसे मान लीजिए एक A कोई एलिमेंट है A का, when A is belonging to A, A कोई एलिमेंट है स्टूडेंट जो A में बिलोंग कर रहा है, तो ये A B का सबसेट होने का मतलब A स्टूडेंट B में भी तो बिलोंग करेगा। क्यों? अगर A इसमें बिलोंग कर रहा है तो वही इसमें भी बिलोंग करेगा, तभी तो A B का सबसेट होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसी तरह के ये मैंने एग्जांपल लिया है ए कोई एलिमेंट, और भी एलिमेंट होंगे ऐसे, तो बट एक मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर ए बी का सबसेट है इट्स मींस वो एलिमेंट उसमें भी बिलोंग करेगा और वही एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। अगर ए बी का सबसेट है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो स्टूडेंट ये कब हो सकता है? कब? जब ए बी के इक्वल होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि A is the subset of B and B is the subset of A, so A is equal to B। so स्टूडेंट एक बात और, इसमें हम लोग दोनों तरफ एरो लगाते हैं। दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब ये होता है कि इससे ये बन जाए और इससे ये बन जाएगा स्टूडेंट। A B का इक्वल तभी होगा, A सेट B सेट के इक्वल तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होता है। देखते हैं स्टूडेंट, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 1 2 और मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2। तो आप बताइए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? यस, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? यस, बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ए बी के इक्वल नहीं है? है इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, 1 2 1 2। सो स्टूडेंट अगर ये चीज है तो ये चीज बनेगा, अगर ये चीज है तो ये चीज बनेगा। इट्स मींस ये दोनों तरफ एरो इसको लगा दिया और इसको बोलते हैं स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ ऐसा भी बोल सकते हो या फिर डबल इफ, चाहे कुछ भी लिखो। तो ये से अगर ये से बन सकता है तो ये इससे भी बन सकता है। आई थिंक स्टूडेंट ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड नाउ स्टूडेंट ये अभी हमने ये दोनों टॉपिक आप लोग को बताया हुआ है। ये सेकंड पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेकंड पॉइंट क्या है। अगर ये है ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम कह सकते हैं ए बी के इक्वल है। अगर ये है तभी ये होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ। ऐसा तभी हो सकता है जब ये हो, चाहे ये लिखो स्टूडेंट चाहे ये लिखो, दोनों डबल इफ का मतलब ही होता है इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ का मतलब। क्लियर स्टूडेंट? तो ये पॉइंट आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि एवरी सेट
is the subset of every set is the subset of itself. Every set is the subset of itself. It means स्टूडेंट हर सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, हर सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल, जैसे मान ली मैंने एक सेट ले लिया 1 2, एक मैंने सेट ले लिया 1 2। सबसेट स्टूडेंट एक चीज और मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा कि सबसेट का मतलब होता है एक पार्ट। अगर जैसे कोई भी एक बड़ी सी चीज हो, जैसे एक बड़ी सी चीज, जैसे मैंने एक कॉपी ली, एक कॉपी का एक पेज फाड़ दिया, तो वो पेज उसी कॉपी का था ना, तो वो पेज उस कॉपी का एक पार्ट था, तो वो पेज उसका सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो वाला पेज उसमें था, उसमें बिलोंग कर रहा है, वो पेज उसमें बिलोंग कर रहा है। इट्स मींस क्या हुआ, वो उसका पार्ट हो गया, तो वो स्टूडेंट वो उसका सबसेट हो गया। तो उसी तरह जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक सेट है A = 1 2, तो अगर मैंने एक एलिमेंट निकाल करके एक सेट बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने इसका एक एलिमेंट को निकाल करके एक सेट बना दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट ये तो इसी का पार्ट है ना यार, ये वाला जो सेट निकला हुआ है, ये वाला जो एलिमेंट निकला हुआ है इसी में से निकला हुआ है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट कि 1 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें B इज द सबसेट ऑफ A। अगर मैं स्टूडेंट एक C और निकाल दूं, मैं 2 निकाल दूं, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि C इज द सबसेट ऑफ A। इट मींस ये A जो A सेट था स्टूडेंट, ये सारे इसी के पार्ट है ना, इसी से बने हुए हैं ना। क्यों स्टूडेंट? अगर हम इसमें से पार्ट मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लिए, तो वो भी तो एक वो जो ये एक सेट है, एक सेट का छोटा सा पार्ट निकालोगे वो भी एक सेट होगा, बट वो जो सेट होगा वो उस सेट का सबसेट होगा। समझ में आ रही होगी बात कि ये सेट जो होगा इस सेट का सबसेट होगा। क्लियर स्टूडेंट? मैं एक और पार्ट निकालिए, मान लिए D = 1 2। अब एक पूरा ही पार्ट निकाल लीजिए, जैसे एक जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट निकालो, छोटा सा अगर मैं एक पूरा सर्कल निकालूं, पूरा सर्कल भी एक पार्ट होता है, पूरा भी तो एक पार्ट ही होता है, अपने आप का पूरा पार्ट होता है। तो स्टूडेंट ये बात समझिए कि मैं ये बोल रहा हूं कि D एक में और निकालिए जिसमें दोनों एलिमेंट को निकाल के रख दिया। जब दोनों एलिमेंट को निकाल के रख दिया स्टूडेंट, तो आप क्या कहोगे कि सर D इज द सबसेट ऑफ A, बोलेंगे D इज द सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि दोनों इसमें बिलोंग कर रहा है, D इज द सबसेट ऑफ A। तो स्टूडेंट अब हम लोग ये समझ में आ गया कि D अगर A का सबसेट है, और हम लोग को ये भी पता है कि D A के इक्वल भी है, D अगर A का सबसेट है और D A के इक्वल भी है, तो हम स्टूडेंट इस D की जगह अगर A को पुट कर दें, तो हम क्या बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ A। इट्स मींस यहां से मेरे ये समझ में आया, चाहे कोई भी एक सेट ले लो, चाहे कोई भी एक सेट ले लो, वो अपने आप का ही सबसेट होता है, वो अपने आप का ही सबसेट होगा। मींस A इज द सबसेट ऑफ A। तो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, ये सब तो सबसेट है ही इसके, बट वो अपने आप का भी सबसेट है, क्योंकि ये भी एक अपने आप का ही एक पार्ट है, पूरा भी पार्ट निकालो तो भी तो हुआ यार। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया। देखते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का ये सबसेट होता है। आइए स्टूडेंट देखते हैं एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये कैसे मुझे पता चला कि एम्प्टी सेट जो होता है स्टूडेंट वो सारे सेट का सबसेट होता है? कैसे मुझे पता चला? तो देखिए स्टूडेंट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कैसे मुझे पता चला कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है? स्टूडेंट आप लोग को सबसेट समझ में आ गया होगा। सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होता है स्टूडेंट कि सबसेट एक सेट होता है, सबसेट एक सेट होता है, और वो जो सेट होता है स्टूडेंट वो उसका सेट होता है कि वो जिसका सबसेट होता है उसमें से एक पार्ट निकला हुआ होता है। नहीं समझे? जैसे मैं एग्जांपल को देख के समझा रहा हूं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं स्टूडेंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3, तो ये एक बड़ा सा सेट है। क्लियर स्टूडेंट? इस सेट में से मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल लूं, तो इस सेट का एक छोटा सा पार्ट निकालोगे वो भी एक सेट ही होगा स्टूडेंट, क्योंकि सेट में से छोटा सा पार्ट, जैसे एक कॉपी में 50 पेज हैं, 50 पेज में से अगर एक पेज निकालोगे उसको पेज ही बोलोगे, कुछ और बोलोगे? पेज ही ना बोलोगे। तो इस सेट का मैं छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट निकाल लिया, तो वो भी एक सेट ही हुआ, वो भी एक सेट हुआ। तो ये एक सेट मान लिए B, एकदम ध्यान समझना। तो इसका जो पार्ट है स्टूडेंट ये B इसमें बिलोंग कर गया, ये B सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए, तो हम बोलेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। तो स्टूडेंट उसी तरह से कि फाई जो है एम्प्टी सेट है, वो इसका किस तरह से सबसेट है सर, बता दीजिए जरा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट हम क्या बोले। स्टूडेंट एकदम ध्यान समझना, मैंने बोला कि फाई एक सेट होता है, और आपको पता है फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते। फाई एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोलूंगा कि ये फाई जो है इसका सबसेट है, फाई जो है इसका सबसेट है। कैसे है? देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला
कि जैसे बी इसका सबसेट था, मैं बोला कि 1 इसका 1 2 दोनों इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखो क्या स्टूडेंट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैं क्या बोलूंगा कि ए सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट है, उन तीनों एलिमेंट के अलावा कुछ नहीं है। मैंने बोल दिया ना कि 1 भी है ठीक है, 2 भी है ठीक है, 3 भी है ठीक है, बट इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैंने ये बोला कि कुछ भी नहीं है वो तो आ गया ना इसमें, नहीं समझे? मैंने ये बोला कि 1 2 3 जो है इसके अलावा स्टूडेंट और कुछ भी नहीं है इसमें, तो और कुछ भी नहीं है इसका मतलब एम्प्टी हो गया। इसके अलावा मतलब इस 1 2 3 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये उसमें बिलोंग कर गया ना, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था और इसके अलावा उसमें कुछ और नहीं है, तो ये भी तो उसका सबसेट हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये हो गया फाई इज द सबसेट ऑफ, जो फाई होता है वो एनी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए फाई इसका भी सबसेट है, क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा कि 1 2 के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, तो मैंने जो अभी बोला कि और कुछ भी नहीं है, तो वो इसमें भी तो है, तो बिलोंग कर गया कि नहीं कर गया? इसमें भी कुछ नहीं है और सर उसमें 1 2 के अलावा भी कुछ नहीं है, तो ये भी उसका सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब पार्ट यार, इसका एक पार्ट मैंने निकाल लिया इसमें से जिसमें कुछ भी नहीं था। तो समझ में आ गया स्टूडेंट कि ये जो है इसका सबसेट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और वो को डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट? 5। तो ये थे स्टूडेंट चार पॉइंट, ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। देखते हैं स्टूडेंट आगे। ना स्टूडेंट देखते हैं दिस एग्जांपल इज 9, कंसीडर द सेट, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। 5 एक कोई ये सब सेट है, 5 एक सेट है, नल सेट एक सेट ये है बी सी। तो इसमें हम लोग को फिल करना है क्वेश्चन में, हम लोग को फिल करना है कि कौन किसका सबसेट है, ये सब बताना है। तो स्टूडेंट लिखा है कि 5b का सबसेट है, यस 5b का सबसेट है। स्टूडेंट एनसीईआरटी में ये साइन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइन से भी फिल कर सकते हो, इस साइन से भी फिल कर सकते हो। समझ में आ रही होगी बात? क्योंकि दोनों का मतलब ही एक है कि इसके एलिमेंट उसमें बिलोंग कर गए, इसका मतलब भी वही होता है। बट ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये एनसीईआरटी में होता है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में है और ये साइड बुक में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी करिए, इससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 क्या होता है स्टूडेंट? बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है 1 3, नहीं सर इसमें ए बी का सबसेट नहीं है, काट दिए इसको। क्लियर स्टूडेंट? क्या ए सी का सबसेट है 1 3? यस 1 3 इसमें बिलोंग कर गया, तो ये इसका सबसेट है। बी सी का सबसेट है 1 5 9, 1 5 9, यस बी सी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर गए थे और ए सेट के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग कर गए थे, दोनों सबसेट हो गए इसके, और ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका पार्ट ही नहीं है यार। ये देखो 1 3 इसमें कहां है? ये क्या स्टूडेंट? इसमें तो सारे ये सब पार्ट मिल रहे हैं, तो इसी में से निकाल के इसको बनाया गया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सब इसके पार्ट हैं और 5 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये सारे सेट का सबसेट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 10, व्हाट इज द एग्जांपल? लेट ए इज दिस सेट एंड बी इज दिस सेट, इज ए सबसेट ऑफ बी। बोल रहा है क्या ए बी का सबसेट है? देख लो स्टूडेंट, क्या है ए बी का सबसेट है? नो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। देखते हैं स्टूडेंट बी द सबसेट ऑफ ए बी सी डी, ये भी इसका सबसेट नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी इसका सबसेट नहीं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया होगा। आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया है कि ए बी का भी सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है। एक बार फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट कि आप लोगों को इस साइन और इस साइन में कोई डिफरेंस नहीं पता करना है, बस ये जानना है ये प्रॉपर सबसेट होता है और ये सबसेट होता है। कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में ये सी लिखा है, साइड बुक में ये लिखा है, चाहिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सबसेट ही बता रहे हैं। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि वो सेट इसके इक्वल नहीं होगा। तो देखो यार, क्या ये इसके इक्वल है? तो तुम अगर ये भी लगा दोगे कोई दिक्कत थोड़ी ना। देख लो, अगर आप ये भी लगा दिए तो क्या कोई दिक्कत है क्या? क्यों? ये इसके इक्वल तो है नहीं, ये इसके इक्वल तो नहीं है ना। तो हम चाहे ये लगाएं, बात एक ही होगी कि इसका सबसेट नहीं है, और चाहे ये लगाएं तब भी बात एक ही होगी कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो प्रॉपर सबसेट, और एनसीईआरटी में इसको सबसेट बताया। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, बात एक ही है सबसेट की। आप चाहे ये साइन लगाओ चाहे वो साइन लगाओ, आपका गलत नहीं होगा, बट इसमें दिखा देना है कि दिस साइन इज द सबसेट, दिस साइन इज द सबसेट। तो आई थिंक स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 10 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल नंबर 11, और इस एग्जांपल को बहुत ही केयरफुली देखना है स्टूडेंट। ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें हम लोग की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखते हैं स्टूडेंट क्या है एग्जांपल। लेट ए बी एंड सी बी द 3 सेट्स। मान लो कोई भी 3 सेट हैं। इफ ए इज बिलोंगिंग टू बी, बोल रहा है कि ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। अब देखो स्टूडेंट, हम इसको सबसेट बोल रहे हैं और अभी इसको प्रॉपर सबसेट बोले थे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर सबसेट लंबा पड़ रहा है इसलिए मैं सबसेट बोल दे रहा हूँ।
B इज द सबसेट ऑफ C। और अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर सबसेट की डिफिनेशन को फॉलो करेगा ये प्रॉपर सेट की डिफिनेशन को फॉलो करेगा। क्या सेट होती है प्रॉपर सेट की डिफिनेशन, क्या होती है स्टूडेंट, कि ये जो है ये इसका सबसेट होना चाहिए और ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी फॉलो करेगा। B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि A जो होगा वो C का सबसेट होगा? अगर ये दोनों हैं तो क्या A C का सबसेट होगा? देख लेते हैं स्टूडेंट। इफ नॉट गिव एग्जांपल, अगर नहीं है तो उसका एग्जांपल दो। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। हम आप लोग को बता रहे हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये होता है स्टूडेंट, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ये जो होता है बिलोंग्स टू, पहले इस साइन को अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट। और ये होता है सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट। हम प्रॉपर सबसेट पढ़ाएं तो स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट ही लिख देते हैं, प्रॉपर सबसेट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी लिखो वो बात एक ही है, सबसेट लिखो या प्रॉपर सबसेट सही है। अब स्टूडेंट देखते हैं, एकदम मेरी बात ध्यान समझना। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक लिखा कि एक एग्जांपल है ए सेट है 1 2। मान लिया मैंने एक सेट ले लिया 1 2। अब मैं बोला कि एक 1 2 एक वो है स्टूडेंट, एक सेट है जिसमें 1 बिलोंग कर रहा है ए में। देखो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से समझना, बिलोंगिंग का मतलब होता है कि एलिमेंट, बिलोंग्स का मतलब होता है एलिमेंट, कि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि 1 इसमें है, 1 इसमें है। बट अगर मैं ये बोलूं कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए, देख लो स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस है। मेरी बात समझना, मैंने आपको बोला था कि सबसेट एक सेट होता है, सबसेट एक सेट होता है। अब देखो स्टूडेंट ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है, क्यों? क्योंकि ये एक सेट है। सेट कैसे है स्टूडेंट? क्योंकि हम इसको इस ब्रैकेट के अंदर शो किए हैं। ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए का एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग का मतलब ये स्टूडेंट इसमें एलिमेंट है, बट ये क्या है इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है यार, ये एक सेट हो गया ना, ये सेट को डिनोट करेगा। तो इसका एक मैं छोटा सा पार्ट निकाल लूं, जैसे एक बड़ा सा सेट है, इस बड़ा का सेट एक छोटा सा पार्ट निकाल लूं तो ये छोटा सा पार्ट निकलेगा, वो भी एक सेट होगा। अब ये सेट इसका क्या है स्टूडेंट? सबसेट है। ये सेट इसका क्या है? सबसेट बोलो चाहे प्रॉपर सबसेट बोलो। प्रॉपर सबसेट इसलिए है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट कहां से इक्वल है, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो। क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट? तो मैं अगर सबसेट बोल दूं, प्रॉपर सबसेट बोल दूं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। क्लियर है ना स्टूडेंट? बस खाली क्या है कि नाम अलग अलग हो गया है, एनसीईआरटी साइड को नाम अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मीनिंग एक ही दे रहा है। तो स्टूडेंट मैं समझा क्या रहा था कि 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 एलिमेंट है, और ये जो स्टूडेंट ये इस सेट का एक पार्ट है, और जो पार्ट है वो भी एक सेट होगा। तो ये सेट इसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब मैं बोल रहा हूं, इसमें देखो क्वेश्चन समझना स्टूडेंट, बोल रहा है कि ए इज बिलोंगिंग टू बी, मींस ए इज बिलोंगिंग टू का बी मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट कि मान लो बी एक सेट है, जैसे मान लिया ए ये एक सेट है, तो बी क्या होगा स्टूडेंट? बी ये होगा। एकदम ध्यान से समझना है स्टूडेंट। मान लो ये है, मैंने ये लिख दिया 1 2 3। अब देखो स्टूडेंट, अब बी सेट का ये बी सेट है, तो स्टूडेंट देखो एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एकदम ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन जैसा बोला हमको वैसा ही लिखना है। बोला है कि ए इज बिलोंगिंग टू बी, मतलब ये एलिमेंट का रोल करेगा इसके लिए। ये बोल रहा है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इट्स मींस ये इसके लिए एलिमेंट का रोल करेगा। तो देख लो स्टूडेंट, इससे पता चल रहा है सेट, और ये सब एलिमेंट हैं। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जो 1 2 है स्टूडेंट, वो किस में बिलोंग कर रहा है? बी में, और ये क्या है स्टूडेंट? ए सेट है। तो ए इज बिलोंगिंग टू बी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब देखते हैं आगे, एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो स्टूडेंट एक सी एग्जांपल ले लेते हैं, सी एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है स्टूडेंट? सबसेट का मतलब क्या कि इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए। भाई इस कंडीशन को हम लोग को अपने अपने मन से एग्जांपल देना है ना, इसको देख करके। तो मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें ये इसके लिए एलिमेंट का रोल करेगा। तो एलिमेंट बना दिए और कुछ और एलिमेंट लिख दिए, ये इसमें बिलोंग कर भी रहा है। अब ये क्या है कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, मींस अब B इसका सबसेट है, इसमें B के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो B के सारे एलिमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट। देखिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये भी हो गया 3। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, बट वो प्रॉपर सबसेट है स्टूडेंट, एक में और ले लिया। अब देख लो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, इसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसके लिए ये एलिमेंट का रोल करेगा। तो यहां से क्या समझ में आया स्टूडेंट कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये दो कंडीशन है तो क्या ए सी का प्रॉपर सबसेट है? तो देख लो स्टूडेंट, क्या ए सी का प्रॉपर सबसेट है? अरे यार ये सबसेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो इसके लिए भी एलिमेंट का रोल कर रहा है। देख लो स्टूडेंट, ए तो सी का एलिमेंट है, सबसेट कहां हो जाएगा? तो स्टूडेंट वो चीज नहीं होगा। ए इज बिलोंगिंग टू सी, ए क्या है?
ए स्टूडेंट क्या है, ए जो है वो सी का एलिमेंट है, क्योंकि देखो स्टूडेंट ये इस सेट, ये जो मतलब ये कोई सेट है तो ये सेट इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है। देख लो स्टूडेंट, ये सेट इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है। सो स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट कि ए इज बिलोंगिंग टू सी, सो स्टूडेंट ए इज बिलोंगिंग टू सी एंड बट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो ये हो गया स्टूडेंट कि अगर वो नहीं है तो उसका एग्जांपल दो। तो एग्जांपल हमारा एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेट सबसेट, कौन सा सबसेट क्या होता है। सबसेट स्टूडेंट एक सेट होता है और एलिमेंट एक एलिमेंट होता है जो उसमें बिलोंग करता है। अब जैसे ये इसके लिए एलिमेंट है क्योंकि इस सेट में 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। तो ये अगर ये सारा सेट ये है तो ये वाला इसके लिए एलिमेंट का काम करेगा ना। मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, सी को मैंने ये नहीं लिख सकता हूँ A3 4, तो ये तो इसके लिए एलिमेंट हो गया ना, क्योंकि इसकी जगह तो यही है। आ गया होगा समझ में, क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है इसको हम पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम इसको पार्ट 1 बना रहे हैं। और अब जो अगला वीडियो रहेगा स्टूडेंट वो पार्ट 2 का रहेगा, बट इसके बाद का ही रहेगा, है ना स्टूडेंट। खाली वीडियो लंबा ना होने की वजह से मैं 2 पार्ट में इसको बना रहा हूँ। तो आप लोग पार्ट 2 भी देखिएगा, जब मैं पार्ट 2 वीडियो जब बना के जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आप लोग उसको पार्ट 2 को ही देखिएगा। और ये मैं सोचेगा कि अलग अलग नहीं, उसके बाद की ही चीज है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट 1 अब फिनिश होता है। अब आप लोग पार्ट 1 को अच्छे से देखिए, उसके बाद पार्ट 2 भी जब डालेंगे स्टूडेंट तो आप लोग पार्ट 2 भी देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो पार्ट 2 का वेट करिएगा आप लोग।